प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं, ना कोई था ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा प्रभु ने हमसे की है, इसलिए प्रभु के नाम को स्तुति हो, प्रभु का नाम ऊंचा करते। परमेश्वर अच्छा है प्रियो, और हमेशा अच्छा करता है, उसके जैसा कोई नहीं। तो जैसे अभी हम लोग सबोपदेशक अध्याय 11 का हम 9 से लेके 12 का 1 वचन तक हमने पढ़े। परमेश्वर यहाँ जवानों को सलाह देता है। जैसे हम सब परमेश्वर में जवान है प्रियो, हम सबको प्रभु ने चुना है, लेकिन अब हम जो यहाँ वचन देख रहे हैं, जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाता है वैसे तो सिखाया, लेकिन अब खास करके कलीसिया में आने वाले जवानों के लिए खास वो कहता है। क्या कहता है? इसलिए ऐसा रखना, ऐसा रखना। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है मालूम? परमेश्वर हम जवानों को, जो चर्च में आने वाले एक एक जवानों को अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जवानों में परमेश्वर ये इंटरेस्ट क्यों लेता है? क्योंकि आगे के उनके काल बुरे न हो। देखो यहाँ लिखा है, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्योंकि जवानी के दिनों में आप जो कुछ करोगे उसका फल आपको आगे मिलेगा। इसी कारण से परमेश्वर चाहता है कि जवानी के दिनों में अगर आप बुरा करोगे तो आपको विपत्ति के दिनों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे रहोगे, माँ बाप के अधीन रहोगे, सृजनहार को स्मरण करोगे और उनके अधीन रहकर अपने परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ोगे, तब क्या होगा? परमेश्वर आपको विपत्ति का सामना करने को नहीं देगा, परंतु आपको कुशल करेगा। आपका कुशल होगा, आपको बुराई का सामना करने को जाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जो जवानों ने आज परमेश्वर का साथ दिया, जोशुआ वो जवान था, जवानी के दिनों में वो परमेश्वर के पास आया, लेकिन परमेश्वर ने उसका आगे भविष्य अच्छा किया। दानियल के साथ उसके 3 मित्र जवानी के दिनों में पाप करना छोड़ो, उन्होंने तो घृणित वस्तु उनमें डालना भी पसंद नहीं किया। और इसीलिए आज 2021 हुआ, आज हम शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ साथ दानियल का उदाहरण पकड़कर हम जवानों को सिखाते हैं। दावीद अपने जवानों के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करते हुए रात दिन प्रभु के गीत गाता रहा, और इसीलिए वो पाप से बचा रहा। और पर में आज भी प्रभु कहता है दावीद के जैसा मनपसंद, और इसीलिए दावीद के गोत्र से ही आज हमारा यीशु मसीह आया। यीशु मसीह भी तो जवानी के दिनों में से गुजरे ना, वो भी तो 14 साल से लेके 24 साल की उम्र तक जवानी के दिनों में रहे, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानते रहे। इसीलिए यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, जब वो दूसरे अध्याय में, लूका अध्याय 2 में लिखा है कि वो परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में डेल में बढ़ता गया। आपको समझा? इसी कारण से उसके जवानी के दिनों में परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। पौलुस भी अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को खुश किया। आज हमारा परमेश्वर वही कहता है, इसलिए तो पौलुस तीमोथी को कह पाया ना, अगर वो अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया था, नहीं किया होता, तो क्या वो तीमोथी को सिखा पाता? नहीं सिखा पाता। इसलिए तो उसने कहा, पहला तीमोथी अध्याय 4 उसका 12, फर्स्ट तीमोथी चैप्टर 4 वर्स 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने न पाए। पर वहाँ स्पष्ट रीति से कहता है तीमोथी जवान था, और इसी कारण से वो भी अपने जवानी के दिनों में उसकी जवानी को किसी ने तुच्छ नहीं जाना। इसीलिए वो कहता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ समझने न पाए। पर कैसे? इसलिए कौन सी बातों में तुझे जागरूक रहना है? वचन में। इसलिए जवान लोगों को ज़्यादा वचन पढ़ना, वचन में ज़्यादा ध्यान देना, वचन में ज़्यादा मनन करना, वचन में ज़्यादा ध्यान देकर रहना, वचन पर बने रहना, ये ज़रूरी होता है। और जो जवानी के दिनों में वचन को आदर देता है, मान देता है, परमेश्वर भी उसके जवानी के दिनों में उसे आदर देता है, मान देता है। चाल चलन में तुम कैसी चाल चलते हो जवानी के दिनों में? उल्टा पुल्टा बोलते हो, माँ बाप को कोसते हो, अपनी मर्जी से चलते हो, या चाल चलन में तुम माँ बाप के अधीन रहते हो, एक अच्छे बच्चे के अनुयायी बनकर, यीशु के अनुयायी बनकर अधीन में वचन ध्यान से सुन रहे हो, सीख रहे हो, शिक्षण ले रहे हो, वचन को भूले नहीं हो, वो वैसे बनकर प्रेम किसके लिए? सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रभु परमेश्वर को तू क्या कर?
प्रेम कर। मत्ती अध्याय में प्रभु का ये वचन है, मत्ती अध्याय 22 उसका 37 में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 में लिखा है, तो अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से और सारे प्राण से तो अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर, और जैसे खुद से करता है वैसे अपने पड़ोसी को प्रेम कर। तो प्रेम यहाँ जो बताया है, किसको प्रेम करने को बोला है? परमेश्वर को। लड़का लड़की को प्रेम करने को नहीं बोला है। कोई लड़का जवानी के दिनों में लड़की को ढूंढता है, कोई लड़की जवानी के दिनों में लड़का ढूंढती है, वो ढूंढने को नहीं बोला है। और अक्सर जवानी के दिनों में अक्सर यही, जो लड़का जो लड़की अपने जवानी के दिनों में प्रेम लड़का और लड़की में ढूंढने जाते हैं, कि उनको जवानी को लोग तुच्छ देखते हैं। क्या इसके साथ है, अरे उसके साथ है, अरे इसको देखता है, अरे उसको फोन करता है, फोन पे बात करता है, तुच्छ देखते लोग। आपको समझा? देखो, वचन, चाल चलन और प्रेम, किससे प्रेम करना को कहा है? परमेश्वर को, अपने सृजनहार को। और दूसरा प्रेम किसको करने को कहा है? अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप को प्यार करने को कहा है, मालूम है? और विश्वास, जवानी के दिनों में विश्वास चाहिए, एकदम स्ट्रांग विश्वास प्रभु पर रखा हुआ। और पवित्रता में, पवित्रता, जवानी के दिनों में जवानों के अंदर पवित्रता होनी चाहिए। और लिखा है पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। दूसरे विश्वासी लोगों के लिए आज दावीद, जोशुआ, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, पौलुस, तिमोथी, ये क्या हुए? आज एक दूसरों के लिए आदर्श बन गए। वैसे ही प्रभु कहता है तुम भी वैसे आदर्श बनो। परमेश्वर चाहता है लोग बताएं कि देखो देखो ये लड़का, देखो ये लड़की, देखो कितनी अच्छी है, कुछ कितनी अच्छी रहती है, अभी इतनी उम्र हो गई तो भी किसी के साथ लफड़ा है क्या, किसी के पीछे है क्या, उसकी बोली देखो, उसका सहयोग देखो। इस रीति से कोई उस समझाने के लिए उसका आदर्श लेना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अरे ये लड़के तो देखो कितना अच्छा लड़का है, फालतूगिरी करता है कि माँ बाप को कितना रिस्पेक्ट देता है, कितना अच्छा है। इस रीति से दूसरे लड़कों के लिए आप आदर्श बनना चाहिए, मालूम हुआ? इसलिए तो भजन संगीता में 119 में लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूँ, इसलिए मैंने मेरे हृदय में क्या रख छोड़ा है? परमेश्वर का वचन, तेरा वचन। परमेश्वर का वचन जवानों को अपने हृदय में रख छोड़ना जरूरी है। आज प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने युवकों को, अपने पुत्र को सलाह देता है कि परमेश्वर की शिक्षा को न भूलें। वैसे जवानों को भी आज वो यही कहता है। जवानों को भी क्या कहता है परमेश्वर? हम वापस जाएंगे हमारे नीति वचन अध्याय 3 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में, वहाँ पर भी जवानों को ये कहता है। अब वो जवानों को क्या कहता है? शिक्षा को न भूलना, आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, अधिक तेरा कुशल होगा। आपको मालूम है बच्चों को क्या बोला गया है? अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तेरा कुशल होगा और तेरी आयु बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? हर पुत्र को अपने माता पिता के बातचीत को, शिक्षा को कान लगाकर सुनकर उसे भूलना नहीं, करना। आपको मिली आज्ञा? तो वैसे प्रियो, आज परमेश्वर आपको यही कहता है कि जवानों को आज परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर जो आपको सिखाता है वो ध्यान देकर सुने तो आपको आयु मिलेगा। आप जवानी के दिनों में प्रेम, कृपालु और सच्चाई से भरे रहें, झूठे नहीं निकले, तो परमेश्वर की नज़र में और मनुष्य की नज़र में अनुग्रह पाएगा। तो बोलेगा अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है और अति बुद्धिमान होगा। ऐसा नहीं लिखा तो बुद्धिमान होगा, कहा है अति बुद्धिमान तो होगा। फिर जवानों को कहा है अपनी समझ में, दृष्टि में समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बना कि अरे मुझे सब मालूम है, क्यों मुझे अभी माँ बाप सिखाते, क्यों मुझे, ऐसा नहीं करना। परंतु क्या करना? उसके अधीन रहना, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना, तब तेरा शरीर भला चंगा और हर्षोपुष्ट रहेगा। प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर अपने बच्चों से ये आशा करता है। परमेश्वर को पिता होने के नाते अपने पुत्र पर वो आशा लगाए रहता है। इसलिए लगाए रहता है क्योंकि उसके बच्चे नाश न हो। और आज हमारे प्रभु यीशु ने किए हुए बलिदान के द्वारा उसके पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा आज हम उसके पास आए हैं। आज हम उसके पास आने के बाद
उसके पुत्र का लहू बहाना व्यर्थ हो जाएगा ना, अगर हम परमेश्वर के बच्चे अपनी मर्जी से चलेंगे तो। क्योंकि बच्चों को अभी हम लोग यीशु के पास आए, अभी तक हमें पूरा सब मालूम नहीं, इसलिए परमेश्वर जब हमें सिखाता है तो हम सीखना, हमें सीखने वाला हृदय होना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा है मेरी। इसलिए परमेश्वर की संतान बन के जियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान बने, उसके समान बने, उसके जैसे बने। क्या आपको मालूम है, क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप के जैसा दिखता नहीं, ऐसा कभी आपने देखा है? वो क्या कहते हैं, ये ना बाप के जैसा दिखता है, एक ऐसा अपनी माँ के जैसा दिखता है ना। तो इसीलिए परमेश्वर भी अपने पुत्रों में अपने गुण चाहता है, अपना स्वभाव चाहता है। इसी कारण से आज वो अपने बच्चों को और ख़ास करके चर्च में आने वाले सारे जवानों को यही कहता है। क्या कहता है? मसीह का जैसा स्वभाव है वैसा तुम में हो, मसीह के गुण जैसे हैं वैसे तुम में मसीह के गुण हो, मसीह की आज्ञा करी रहो, परमेश्वर की संतान बनकर जियो। उन जवानों के जैसे नहीं बनो जो अपने मन मर्जी से चलते हैं, कैसे भी रहते हैं, जिन्हें कोई शोभा नहीं देता है। कोई जवान लोग लंबे बाल रखते हैं, कोई जवान लोग इधर बाल ही नहीं इधर ही बाल रखते हैं, कोई जवान लोग इधर कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी टैटू बना देते हैं। आज बहुत सारे जवानों ने अपने सिर पर, बदन पर, नाना जगह पर टैटू लगा दिया है, जबकि बाइबल में लिखा है तो टैटू नहीं लगाना, तो शरीर पर कोई छाप न लगा लेना। तो परमेश्वर ने ये वचन दिया है, हम जवानों को आज परमेश्वर ही कहता है, भले संसार में आपको ये दिखाई देगा, लेकिन तुम किसकी संतान हो ये बात तुम्हें याद रखना है, तुम किसके बच्चे हो तुम्हें ये बात याद रखना है। अगर इस बात को आप याद रखकर रहोगे तो फिर आप कभी भी, आपका रास्ता चेंज नहीं होगा, आपका रास्ता कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से न मुड़ना, जो वो तुझे डांटे तब बुरा न मानना, क्योंकि पिता जिससे प्यार करता है उसी को डांटता है। ये वचन 11 और 12 में 3 के। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, हम नरक जाए, क्योंकि हम नरक नहीं देखे, लेकिन पिता नरक देखता है। उसकी आंखों के सामने नित्य नरक की चिल्लाहट उसके कानों में भी आती है, और वहाँ सब कुछ क्या हो रहा है वो उसे दिखाई दे रहा है। इसलिए पिता नहीं चाहता कि आप और मैं नरक जाओ। इसलिए हम उसके बच्चे होने के नाते, क्योंकि हम अज्ञानी हैं इस बातों से, हमें मालूम है क्या हम क्या करते हैं। आज अगर हमने नरक के बारे में सिखाया, हम थोड़े समय के लिए कल वापस हुई, रात भर में सोने में हमारा नरक निकल गया, डर निकल गया, सुबह से वापस क्या रे हो गया शुरू, हमारा वापस चालू हो जाता। हम रात भर में नरक को भूल गए। हाँ, हर घर में ऐसा ही चलता है ना। पति सुबह सुबह उठकर बीवी को ऐसा ही बोलता है, तेरे को दिखता नहीं क्या, जा घर लेकर आओ, ये लेकर आओ, ऐसा करके। अब होता है घरों में, क्या क्या समस्याएं है, बहुत सारे घरों में कुछ अलग अलग रीति से है, बस थोड़े समय के लिए नरक है। इसीलिए हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, अगर ये बच्चे मुझसे फिर गए, मुझसे दूर हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, नरक जाएंगे। इसीलिए आज पिता परमेश्वर अपने पुत्र, हम उसके पुत्र होने के नाते आज हमें वो सिखाता है, आज हमें सिखा रहा है, हमें बुद्धि होने के लिए सिखा रहा है। हम बीमार नहीं हो। कौन से माता पिता को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे बीमार हो? तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम बीमार हो? नहीं। इसलिए वो कहता है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है ना, जास्त स्वतःच्या नजरेत शहाणा बनू नको, अपनी दृष्टि में समझदार नहीं बनना, परमेश्वर की दृष्टि में समझदार बनना, यहोवा का भय मानना, तो शरीर में बीमारी नहीं आएगी, कृपा और सच्चाई अलग नहीं रहेगी। अगर तुम इसे बन के लोगे तो परमेश्वर और मनुष्य की नज़रों में अनुग्रह पाओगे और अति बुद्धिमान हो। परमेश्वर की शिक्षा को अगर नहीं छोड़ोगे, हृदय में संचय करके रखोगे, आयु मिलेगी और अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। और प्रभु चाहता है हमारा कभी बुरा नहीं हो, इसीलिए आज वो हमें सिखा रहा है। तो प्रियो, जो कहा गया है एक पिता ने हमसे, वैसे ही करो, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु आपको आशीष दे। और हम प्रभु से कहेंगे भी, जैसे परमेश्वर ने हमें बहुत सिखाया है, लेकिन हम भूल गए ना। अभी देखो, आज सब याद है, अभी कल भूल जाएंगे। अभी बहुत सारे पुरुष लोग काम पे नहीं जाते,
डरते हैं बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए, घर की परिस्थितियाँ चेंज होने के लिए, क्योंकि लोग शिक्षण भूल गए कि हमें पुरुष को काम करना ज़रूरी है, आलसी बनकर घर में नहीं बैठना है, वो भूल जाते हैं और घर में बैठे रहते हैं। नहीं तो इधर उधर किसी का हक, अभी बाइबल में हमें बताया हम किसी का हक नहीं मारे, हम खुद काम न कर कर दूसरे को लूटे नहीं, है ना। फिर आज कितने लोग ऐसे एक दूसरे से उधार ले रहे, कर्जा ले रहे, तो क्या हुआ, उनके पास बहुत सारा है, थोड़ा सा दिया तो क्या होता है। एक ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, एक तो लेते हैं और जब वो लोग मांगने को लगेंगे या बोलेंगे तो क्या हुआ, उनको पगार चालू है, वो लोग थोड़ा सा दिए तो क्या होता है, उनको थोड़ी कम पड़ेगा, अभी हमको काम नहीं है ना। इस रीति से भी लोग कहते हैं शिक्षा भूल गए हैं, प्रार्थना नहीं करते, बहुतायत घरों में फैमिली प्रेयर नहीं है, शिक्षा भूल गए हैं, बहुत घरों में स्तुति आराधना नहीं हो रही है, शिक्षा भूल गए हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, बीवी बच्चे प्रार्थना को बैठ जाते हैं, पति या घर का पुरुष मोबाइल में बिजी रहते हैं। कोई कोई लोग तो प्रार्थना में बैठने से पहले ही बोलते हैं स्तुति आराधना कर लेना, लंबी चौड़ी नहीं करना, लंबी चौड़ी नहीं करना। एक घर में एक मसीह कुटुंब है और मसीह कुटुंब होकर उनके घर में फैमिली प्रेयर नहीं है, फैमिली प्रेयर भी नहीं है, ठीक है, पुरुष तो नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट स्त्रियाँ तो बैठकर मिलकर कर सकती थी, वो भी नहीं करती है। बेटा बोलता है पिताजी प्रार्थना को बैठता है तो बहुत बड़ा प्रार्थना करता है, वैयक्तिक प्रार्थना में बड़ा करने का, फैमिली प्रेयर में क्यों। मैंने उनको पिताजी को बोला ये है ना अभी भी दूध पीता है, खाना नहीं खा पाता है, इसलिए शुरुआत करने से पहले स्टार्टिंग में आप उसको दूध ही दो, स्टार्टिंग में आपके पहले घर में प्रेयर चालू होने दो, प्रेयर चालू हो गई धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना, तब वो दाल चावल खाने लगेगा, फिर मटन खाएगा। अभी तक आप लोग कितने जूने होकर भी आपके घर में फैमिली प्रेयर नहीं, कितनी शर्म की बात है। आज घर के लड़कों को, बच्चों को, आदमियों को घर की औरत अगर लंबी प्रार्थना करती है या पप्पा लंबी प्रार्थना करते तो पसंद नहीं है, कितनी शर्म की बात है। तो बहुत ये बुरा बात है, बोलते वैयक्तिक प्रार्थना में करने का। आज घरों में प्रेयर नहीं है, शिक्षा भूल गए ना। अभी आपको समझा, इसलिए प्रियो प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु को कहेंगे कि हाँ प्रभु सचमुच हम अपनी बुद्धि से चलते, अपनी समझ का सहारा लेते, आपको पूछकर कोई काम नहीं करते, प्रभु पूछकर हम काम करना, हम माफी मांगेंगे उस बात के लिए। सब लोग आपको बंद करेंगे। जितने लोग बार बार बीमार गिरते हैं वो लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर को संपूर्ण मन से भरोसा नहीं रखा है, कोई भी काम करते समय परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं और अपनी नज़र में बुद्धिमान हुए, परमेश्वर को डरते नहीं है, बुराई करते हैं, इसीलिए शरीर में बीमारी है, हड्डी में बीमारी है। प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। हाँ प्रभु, सचमुच आप हमारे पिता हो और हम आपके बच्चे हैं, इसीलिए आप हमें सिखाते हो, लेकिन हमें जो अपनी समझ में शहाने बनकर, समझदार बनकर, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनकर अपनी मर्जी से चलते हैं और बिल्कुल आपको डरते नहीं, हमें क्षमा करना। हम सब पापी है प्रभु, आपके शिक्षण को अनसुनी करते, भूल जाते और अपनी मर्जी से चलते, हमें जो अच्छा लगता है वही हम करते।
हम सबको माफ़ कर देना, हमारे सारे अधर्मों को, पापों को माफ़ कर दे प्रभु। हम आपको बहुत दुखाते हैं, हम आगे क्या मिलेगा, आगे नरक है ये बात को भूल ही जाते हैं। हमारे हाथ में है स्वर्ग और नरक जाना। अगर हम गलत काम करेंगे तो नरक ही जाएंगे ना, जबकि आप हमें बहुत बातों में बचाते हो। सहायता करो प्रभु, हम सबको क्षमा करो प्लीज़ प्रभु, हम सबको माफ़ करो, दया करो प्रभु। हम वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, हमें आज्ञाकारी बनाना प्रभु, ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। सबको यीशु के लहू से कवर करके करुणा के कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, आज्ञाकारी हृदय देना प्रभु, दया रखना, हर घर में फैमिली प्रेयर होने के लिए मदद करना, आपकी संतान बनकर जी कर प्रभु आपके पास आने के लिए सहायता करना। कहीं पर भी हमारा रास्ता भटकने नहीं देना। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो चौड़ा है, सभी उस पर चलते हैं लेकिन अंत विनाश लाता है, लेकिन छोटा सकरा रास्ता है उस पर कम लोग चलते हैं लेकिन वो अनंत जीवन को पहुँचाता है। बस इसी रास्ते पे चलाते हैं प्रभु, कभी चौड़े रास्ते पे हमें जाने नहीं देना। सब करते बोलकर हम नहीं करें, सब संसार में फैशन करते हम नहीं करेंगे। संसार में जो भी कोई कुछ भी करता है, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मतवालापन करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, हम नहीं करें क्योंकि हम संसार के नहीं है ना, हम प्रभु आपके ही ना बच्चे, तो हम आपके जैसे जीने के लिए मदद करें। ये मेरी विनती है। हम सब पर यीशु का लहू लगाकर रक्षा करना, शबा दिन की सारी आशीषें देना, आगे का पूरा समय आपके हाथ में दिया, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको दे दूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सराहना जितने जिन्होंने तेल लाया हाथ में पकड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम तेल को आपके चरणों तले लाते हैं। तेल जैसे तरह चिन्ह पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, लहू का, इसमें हम आपका सर्व सामर्थी लहू मिलाते हैं। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्व सामर्थी लहू मिलाते हैं। तब ये तेल नहीं, तेरा लहू है जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा। अद्भुत रीति से तेरा लहू कार्य करे। तेरा लहू चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है। और प्रभु ये जिस घर में, उस घर में उद्धार, जीवन, शिफा आने के लिए सहायता करना। पवित्र सामर्थी लहू के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जितने छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन सारे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें बुद्धि ज्ञान देना, आपके डेढ़ में बढ़ाना, गंदे वासना भरे लोगों से दूर रखना, बलात्कारी लोगों से, किडनैप करने वाले लोगों से हमेशा बचाए रखना, कोई भी महामारी, बीमारी इनको छूने न देना, इनकी रक्षा करना, इनके अंदर पवित्र आत्मा और वचन बढ़ने के लिए सहायता करना, इनकी बढ़ोतरी होते समय परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में इनके आप दिलडाल में बढ़ने के लिए सहायता करना। इनके अंदर बलवा करने वाली विद्रोह की आत्मा कभी बढ़ने मत देना, इनकी सुधि लेना यीशु के नाम से, आमीन। सारे जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे जवान खड़े हो जाएंगे। पवित्र पिता, इन सारे जवानों को आपके हाथों में देते, जवानी के अभिलाषा से दूर रखना। आज जैसे वचन में देखा कि वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में प्रभु दूसरों के लिए एक आदर्श बनने के लिए मदद करना। तो प्रभु इन सबको वैसे ही होने के लिए तू सहायता करना, रक्षा करना, इनकी सुधि लेना। इन्हें मैं आपके नाम से आशीषित करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सराहना, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।